मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी फ़ोन किए कि हज़रत दुआ कीजिएगा, लड़का हो जाए मैं उसे आलिम बनाऊंगा। क्या बात। बच्चे की फ़िक्र है। हज़रत दुआ कीजिएगा, 3 लड़के हैं, 1 लड़की हो जाए तो उसे आलिमा बनाऊंगा। बच्चों की फ़िक्र है। तो ये एक पहला चैप्टर है, पहला चैलेंज है मुसलमानों के लिए कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। मुस्तकबिल 2 तरह के हैं, एक है वक्ती मुस्तकबिल और एक है दायमी मुस्तकबिल। वक्ती मुस्तकबिल का मतलब होता है कुछ दिनों का, 1 साल, 10 साल, 20 साल। और दायमी मुस्तकबिल हमेशा आने वाला टाइम। जैसे अपने लोग माँ के पेट में थे 9 महीना, वो प्रेजेंट था, वो हाल था। पैदा होने के बाद जो लाइफ शुरू होने वाली थी वो मुस्तकबिल है। तो वो जो 9 महीना है, वो 9 महीना बहुत कम है, क्योंकि इधर 60-70 साल जीना है, तो इसलिए वो 9 महीना कम लग रहा है। इस 60 साल के बाद में जो जिंदगी शुरू हो रही है वो करोड़ों साल की होगी। उस करोड़ों साल की जिंदगी के सामने में ये 60 साल 9 महीने से भी कम लगेगा, जितना कि माँ के पेट में थे हम लोग। तो ये जो 60-70 साल है, ये है वक्ती मुस्तकबिल। मरने के बाद 2 पैलेस है, एक पैलेस को जन्नत कहते हैं, दूसरे को जहन्नम कहते हैं, और दोनों मुस्तकबिल है हमारा। अगर हम ईमान पर मरे तो जन्नत मुस्तकबिल, और अगर हमारा खात्मा कुफ्र पर हुआ तो जहन्नम मुस्तकबिल। और दोनों दायमी हैं, अनलिमिटेड है। उसके बाद फिर से पैदा नहीं होना है। ये तो काफिरों का अकीदा है कि फिर से पैदा हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो एसपी कलेक्टर बनेंगे, गलत काम करेंगे तो कुत्ता बिल्ली छछुंदर में पैदा होंगे। ये इस्लाम का अकीदा नहीं, काफिरों का अकीदा है। इस्लाम का एक ही सिस्टम है, एक इंसान एक बार पैदा होता है, दोबारा नहीं, मरेगा, हश्र में उठेगा, अच्छा काम किया जन्नत, बुरा काम किया जहन्नम। तो पहला चैलेंज ये है जो हम लोगों के लिए, वो है बच्चों का मुस्तकबिल। बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहला काम, अच्छे घरों में रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है, बुरी रग जरूर रंग लाती है। इसका मतलब लड़की अगर टी शर्ट जींस पैंट पहनती है, एक्टिवा चलाती है, बगैर बुरके के मार्केट में घूमती है, असर बच्चों पे होगा। आप अपने बच्चे को लाख कोशिश करें कि आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की तरह बन जाए, वो नहीं बनेगी, क्योंकि माँ का असर है। इसलिए बच्चों के मुस्तकबिल में शुरू कहाँ से करेंगे? अच्छी लड़की तलाश करेंगे। अच्छा, इसके लिए आसान लफ्ज़ में ये बता दूँ, आसान तरीका, अच्छा रिश्ता अच्छे घरों में मिलता है। ईमानदारी से बताएं आप लोग, अच्छा घर कौन सा है? 99% इंसान यहाँ पर अच्छे घर का मतलब ही नहीं समझ पा रहा। अच्छा घर पूरी दुनिया में, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक, सबसे अच्छा घर जो हमारे किशनगंज में है वो अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। सही बोल रहा हूँ? क्या मस्जिद में कोई अपनी बेटी के लिए दामाद तलाशने जाता है? अपनी बेटी के लिए रिश्ता मस्जिद में कौन है? जो नमाज पढ़ता है 5 वक्त की पहली सफ में दाएं तरफ तकबीर उला के साथ में। एक आदमी था ऐसा, वो रोजाना मस्जिद में जाके चेक करता था कौन नौजवान नमाज पढ़ता है। एक नौजवान नजर आया, कहा भाई मेरी बेटी से तू शादी करेगा? कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। कहा तकबीर उला के साथ पहली सफ में अल्लाह के घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर और कौन सी दौलत हो सकती है दुनिया में? अल्लाह। कुछ समझ में आए? शादी हो गई। इसका मतलब अच्छे लोग हैं सब, हर आदमी आपकी तरह नहीं होता। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं किशनगंज में, जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता मस्जिद में जाके ढूंढते हैं। सबसे अच्छा घर मस्जिद है। और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा घर रसूलुल्लाह का घर है, जिसे अलजामियतुल फैजिया कहा जाता है, मदरसा जिसको कहते हैं, अशरफुल उलूम जिसे कहा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह का घर है। और हमारे घर से बेहतर रसूलुल्लाह का घर है। और रसूलुल्लाह के घर में जो होंगे वो रसूलुल्लाह के मेहमान होंगे। इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता मदरसे में जाके देखे कौन लड़का मुत्तकी परहेजगार और पढ़ने में तेज है, मार्क्स अच्छा कौन लाता है, कानून मदरसा को मलहूज कौन रखता है,
और इतना तो कन्फर्म है कि अगर आपके बेटे आपकी बेटी की शादी किसी हाफिज आलिम कारी से हुई तो इतना मैं लिख के दे सकता हूँ उलमा के साइन के साथ में कि आपका दामाद कभी शराबी नहीं होगा। वाह 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 वाह। और अल खम्र उम्मुल खबाइस आया है, शराब हजारों बुराइयों की माँ है। अल्लाह अकबर अल्लाह। रसूलुल्लाह के घर से अगर आप शादी करेंगे तो लिख के दे सकता हूं मैं कि आपका दामाद शराबी नहीं होगा। और जब शराबी नहीं होगा तो हजारों बुराइयां तो यूं ही खत्म हो गई। अब रह गई बात कि फाइनेंशियली कमजोर होगा पैसे के मामले में, तो इस हवाले से बताऊं पैसे के मामले में कमजोर होना यह कमजोरी की दलील है ही नहीं। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि यहां पर कट्टी गोला जगह का नाम है, कुट्टी गोला, एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया, दोनों में से अफजल कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 लाख रुपया, इस्लाम बोलता है गलत, वो 100 रुपया वाला ज्यादा अफजल वाला है। वजह यह है कि जिस कबूतर के मुंह में चना एक हो वो अपनी बीवी बच्चों से जाके मिलेगा, कुव्वते परवाज बाकी रहेगी। जिस कबूतर की गर्दन में 1 किलो चना की थैली हो वो घोंसले तक परवाज नहीं कर सकता है, वो बीवी बच्चों से नहीं मिल सकता। इंसान भी लाहूत का परिंदा है, ऊपर से आया है ऊपर ही जाना है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और कलंदर लाहौरी ने शॉर्टकट में कहा है, ए तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और इसकी जिंदा दलील यह है कि हमारे नबी से अफजल दुनिया में कोई है नहीं, मगर हमारे नबी कभी मालिक निसाब बने ही नहीं है। अजमत भाई, हमारे नबी मालिक कुल है। पहाड़ ने बोला या रसूल अल्लाह इशारा कर दे मैं गोल्ड बन जाता हूं। समंदर अपने ऊपर फख्र करता अगर नबी के इशारे पे डायमंड बन जाता। दुनिया के तमाम दरिंद परिंद चरिंद कन्वर्ट हीरो डायमंड सोना होने में तफाखुर महसूस करते, मगर वो हमारे नबी है, मालिक कुल है, मगर मालिक निसाब नहीं है। क्योंकि हमारे नबी जानते थे एक जमाना ऐसा आएगा कि किशनगंज में एक तरफ करोड़पति होंगे जिसकी बिल्डिंग होगी, फॉर्च्यूनर होगी, अपाची होगी, दिल्ली में मकान होगा, मुंबई में मकान होगा, मगर हरामखोरी उसी के यहाँ होगी। सूद का पैसा होगा, जुआ का पैसा होगा, सट्टे का पैसा होगा, मारकाट का पैसा होगा, बंदूक की नोट पर नोट जमा किया होगा। ऐसे माहौल में मेरी उम्मत का एक फर्द ऐसा भी होगा जो आधी रोटी खाएगा मगर हराम के करीब नहीं जाएगा, जो भूखा रहेगा मगर सुन्नत को कभी छोड़ेगा नहीं, जो इंसान शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नहीं देखेगा, वो मेहनत और मशक्कत करेगा, मजदूरी करेगा, मगर वो हराम के करीब नहीं जाएगा। ऐसे में कहीं वो पुसु मुर्दा ना हो जाए, मायूस ना हो जाए, इस वजह से मैं अपनी सुन्नत दे रहा हूं। मालिक कायनात हूं मगर मालिक निसाब नहीं। जैसे किशनगंज का एक आदमी 100 रुपये का मालिक है और शरीयत की पाबंदी करता है, वही मुस्तफा की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करता है और करोड़पति से करोड़ों दर्जा अफजल हो आला। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला आज़हरी। वाह वाह वाह। माइक की आवाज मुझको नहीं लग रहा साफ समझ में आ रही होगी। हेलो हेलो, इको कम करके देखिए बड़े साहब। मैं अपने यहाँ जब जुम्मा में तकरीर करता हूँ ना माइक ही बंद करवा देता, होना ही नहीं, शोबाजी होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। रहने दे, छोड़ दे। एक कॉमन बात है कि जो ज्यादा पैसे का मालिक है उसे ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। तो जो उलमा हैं फाइनेंशियली कमजोर हो सकते हैं, मर्तबा और अफजल में नबी ने अपना वारिस उन्हीं को कहा है, अल-उलमा वरसतुल अंबिया, अपना वारिस उलमा को। इसलिए अच्छा रिश्ता कहाँ होगा? अच्छे घरों में। अब अच्छे घर में रिश्ता होगा तब अच्छे बच्चे पैदा होंगे। अब अच्छे बच्चे पैदा हुए,
अब उन बच्चों के लिए हमें उन बच्चों का फ्यूचर देखना है। जाहिर सी बात है स्कूल भेजेंगे आप, मोस्ट वेलकम, भेजना चाहिए, मगर आप अपने बच्चों को पूछें कि आप स्कूल में गए थे, कॉन्वेंट में प्रेयर क्या हुआ था, शुरू कहाँ से किया था, एंडिंग कहाँ पर हुई थी, छुट्टी संडे को होती है या फ्राइडे को होती है। लामोहाला ये जो पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं ये कॉन्वेंट सेंट पायस से पढ़े लिखे लोग हैं, मगर ईमान उनका महफूज नहीं है, क्योंकि ईमान किस परिंदा का नाम है ये जामिया फैजिया अशरफुल उलूम में बताया जाता है। वाह। ये स्कूल कॉन्वेंट सेंट पायस में नहीं बताया जाता है। इस वजह से क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मदरसे में पढ़े, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी स्कूल होनी चाहिए, अपना कॉलेज होना चाहिए, अपने हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल अपना होगा, माँ और बहनों को पहले ही बच्चे में ऑपरेशन कर दिया जाता है। अच्छा, माँ और बहनें भी और लोग भी इतने नाआशना है कि सीधा जहां 9वां महीना से 10वां महीना हुआ बच्चे को पेट में, फौरन हॉस्पिटल। देखिए ना, 10वां महीना हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, ऑपरेशन, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन। इस्लाम क्या बोल रहा, कभी सोचा आपने? बच्चा माँ के पेट में 10 महीना भी रह सकता है, 11 महीना भी रह सकता है, 12 भी, 15 भी, 16 भी, 17 भी। इमाम शाफई 20 बल्कि 2 साल में इमाम शाफई पैदा हुए थे। अल्लाह। माँ के पेट में कितने दिन रहे थे इमाम शाफई? 2 साल। तो बच्चा माँ के पेट में 2 साल भी रह सकता है। आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो तो बोलेगा ऑपरेशन ना, और वो ऑपरेशन मर्द करता है, माँ और बहनों की। हमारी गैरत कहाँ से जिंदा रहेगी भाई? हमारी बीवी को पराए मर्द डॉक्टर देख रहा है, किसने कहा डॉक्टर को देखना चाहिए? भाई डॉक्टर हमारा होना चाहिए, वो भी फीमेल डॉक्टर। हमारी माँ और बहनें डॉक्टर हो, हमारा कॉलेज हो। क्या बात है, ऑपरेशन वही करेगी, जरूरी सिस्टम वही बनाएगी। अब वो जब ऑपरेशन करेगी तो देखेगी कोई चारा नहीं है, तब ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन है। वरना कि हमारी माएँ बच्चा नहीं पैदा किया, आपकी माओ ने बच्चा नहीं पैदा किया है, वो तो ऑपरेशन के सहारे नहीं जाती थी, वो तो 2 मिनटों में हॉस्पिटलाइज तो नहीं होती थी, घर पे डिलीवरी होती थी, घर पे। और 1-2 नहीं, 10-10 बच्चों की माएँ आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। ये नस्ल कुशी का प्लान साइलेंटली चल रहा है और आपको पता भी नहीं है, आराम से। क्यों? हॉस्पिटल उसका क्या होना चाहिए? हमारा हॉस्पिटल। कौन खोलेगा हॉस्पिटल? जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, जो करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस या एफडी या खेत खरीद के रखे हैं। लानत है उस दौलत पर जो मुस्लिम उम्मत की हिफाजत के लिए काम नहीं आ रही। एफडी तोड़ देना चाहिए, खेत बेच देना चाहिए, अपना हॉस्पिटल। नॉर्मल डिलीवरी होगी या डिलीवरी होगी तो हमारी बच्चियां करेगी, मुस्लिम बच्चियां करेगी। दूसरी बात, स्कूल हमारा होगा तो बायलॉज हमारा बनेगा, उसमें हम संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, हम फ्राइडे को छुट्टी करेंगे जी। हमारी स्कूल है। फ्राइडे को छुट्टी क्यों करेंगे? क्योंकि मुस्तफा ने फ्राइडे को छुट्टी की थी। वाह 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 वाह, क्या बात। संडे को छुट्टी कानून लगाया है यहूदियों ने, और यह कानून सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया को खत्म करके टर्की में पास किया गया था कि संडे को छुट्टी होगी। क्यों? इसलिए कि संडे को छुट्टी होगी तो जो इंसान जुमा को ऑन ड्यूटी है मुस्लिम, उसकी जुमा की नमाज छूटेगी। और जुमा की नमाज छूटेगी तो सिर्फ नमाज नहीं है, वो जो आधे घंटे 1 घंटे की तकरीर जुमा में नबी फरमाते थे, वो तकरीर आज भी उलमाए किराम जुमा में फरमा रहे हैं। और उस तकरीर से सहाबा के दिलों की कदूरत नबी दूर करते थे। क्या बात। आज मुसलमानों के दिलों की जंग को उलमा दूर करते हैं जुमा की तकरीर में। जब जुमा को ऑन ड्यूटी रहेंगे तो तकरीर सुनेंगे नहीं, शैतान गालिब आता चला जाएगा और इस तरीके से ईमान का खात्मा हो जाएगा और शऊर भी नहीं होगा। हमारी स्कूल होगी, जुमा को छुट्टी होगी, हमारे नौजवान जुमा पढ़ने के लिए भी स्कूल मदरसे में आएंगे, साथ में छोटे छोटे 10 साल 15 साल के बच्चे भी मस्जिद में आएंगे। वो देखेंगे इमाम ने क्या कहा, वो देखेंगे वाली साहब गुस्ल किए हैं, सुरमा लगाए हैं, इत्र लगाए हैं, कुर्ता पहने हैं, टोपी पहने हैं। जहां एक तरफ अपने बाप की तकलीद करेगा बच्चा, वही दूसरी तरफ इमाम के खुतबा को सुनकर मुस्तफा की मोहब्बत दिल में जागेगी, वो हदीस बचपन से सुनेगा। और एक बच्चा अगर 10 साल की उम्र से हर हफ्ता अपने नबी की हदीस उलमा की जुबानी मिंबर
ये मिंबर पर से जुमा के खुतबा में सुनना शुरू कर दे, खुदा की कसम वक्त का जाकिर नायक उसे डैमेज नहीं कर सकता, इंजीनियर मिर्जा उसे तबाह नहीं कर सकता, सुलह कुल्ली उसे बर्बाद नहीं कर सकता। ये शिर्क, ये काफिर, ये मुशरिक, ये अहले हदीस गली गली नगर नगर घूमने वाले, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और चैट जीपीटी के जरिए ईमान को तबाह बर्बाद करने वाले, जो बच्चा जुमा में अपने इमाम का खुतबा सुनेगा, नबी की हदीस सुनेगा, वो दिल में ऐसा रासिक होगा, अल हिफ्ज़ फी सिग्र का नक्श अलल हजर वल हिफ्ज़ फी किब्र का नक्श अलल माँ। बच्चे की छाती पर एक बार नक्श हो गया, हजारों के मजमा में पहाड़ की चट्टान की तरह वक्त का बिलाल बनके ईमान की हिफाजत भी करेगा और दूसरों को ईमान की दावत भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। मेरी तकरीर कितने बजे हो रही है? 1:30 बजे के आसपास शुरू हुई है। किसने कराया? ये कमेटी ने। अच्छा, उससे पूछे तो वो यही बोलेंगे, हजरत वो 2 बजे तक जलसा कराना है। उस रस्म और रिवाज खत्म करने को कोई तैयारी नहीं है। वो होगा 2 बजे, भले पब्लिक चली जाए, होगा 2 बजे तक। मुकर्रिर खुसूसी लास्ट में आएंगे। हासिल जो बाहर जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे फिर कह रहा हूं, उनके जरिए इनकलाब नहीं आएगा। ये जो थोड़े बहुत आप बचे हुए हैं ना, यही समझने वाली बात है। आप ही इस पे तवज्जो से सुने। अपनी स्कूल होगी, यूनिफॉर्म। कर्नाटका में आपने सुना था ना मुस्कान का मामला, कुछ औरतें इतनी बदतमीज थी वहां पर कि बाज़ाब्ता नकाब पहन के जाती थी और स्कूल के गेट पर, स्कूल पे लिखा हुआ था नकाब नॉट अलाउड। तो औरतें क्या करती थी मालूम? नकाब वहां उतार के झोले में डालती थी और फिर अंदर बगैर नकाब के घुसती थी। इसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, हम लोग। क्या करना चाहिए था हमें? ऐसी स्कूल के गेट पर जूतों का हार डालना चाहिए, अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अपनी स्कूल होगी आला हजरत अरबिक स्कूल, ताजुश शरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उस स्कूल में हम यूनिफॉर्म लगाएंगे। लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा तो जहरा दाखिल करेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा इसमें, क्योंकि आपका बायलॉज है ना, आपका नियम है। आपका बच्चा स्कूल में जाता जनगण मन अधिनायक से शुरू करता है। हमारा बच्चा जब जामिया ताजुश शरिया में या आला हजरत अरबिक इंग्लिश मीडियम में जाएगा, प्रेयर शुरू करेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये वो बात नहीं है जिसको आप कहे कि अजहरी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। गलत। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं करने के लिए कह रहा हूँ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, वसअत दी है, अगर अकेला नहीं हो सकता तो शेयर में करे, ग्रुपिंग में करे, लेकिन अपनी स्कूल खोले। एक कॉमन सेंस है, बच्चों पर लाजिम है कि माँ बाप की ताजीम करें, यही है ना। मगर आप इस्लाम का एक ही रुख पढ़ा आपने, दूसरा रुख में बताता हूं। हदीस शरीफ के अंदर आया अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अदबहुम, अपने बच्चों की ताजीम करें। क्या आपका बेटा घर में आता है तो अदब से आप खड़े हो जाते हैं? हदीस में आया है अपने बेटे की ताजीम करें, अपनी बेटी की ताजीम करें। अपने बेटे और बेटी की ताजीम करेंगे तो उसके दिमाग में यह बात आएगी कि ये जो अदब है, मेरे वालिद साहब मेरा अदब कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है। अकरिमु औलादकुम आया, और ये वो हदीस नहीं है जिस पर अमल नहीं हुआ है, बल्कि खुद हमारे नबी अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के लिए खड़े हो जाते थे जगह से। कभी आप अपनी बेटी के लिए घर में खड़े हुए? मेरी बेटी आई है, कभी आप खड़े हो गए अपने बेटों के लिए? अकरिमु औलादकुम, अपने बेटों की ताजीम करें। वो अहसिनु अदबहुम, जहां तक हो सके। आमतौर से हम मुलाकात होगी, घर में जाऊंगा, मेरी बीवी मुझे सलाम करे, मेरी बेटी मुझे सलाम करे, मेरा बेटा मुझे सलाम करे। कहां लिखा? किसने बोला भाई? भाई वो सलाम में पहल करना चाहिए। हदीस में यह आया कि नबी छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे। हुजूर मुहद्दिस कबीर से सिवान में एक हदीस शरीफ सुनी मैंने, वो फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीराना वलम युअक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना। लम यरहम सगीराना पहले आया। अपने बच्चों पर रहम करेंगे, बच्चों का रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो बच्चा आप पर रहम करेगा और आपका रिस्पेक्ट करेगा।
क्योंकि ये वो बातें हैं जो किताबों से समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकली देखने से बच्चों के समझ में आता है। याद रखिएगा, बच्चा सिर्फ बुक से नहीं पढ़ता है, बच्चा माहौल से पढ़ता है। और माहौल ये अरबी लफ्ज है, मीम अलिफ जबर मा, हावा जबर हाउ, लाम साकिन, माहौल। जो आपके गिर्द है उसको माहौल कहते हैं, जो आपके गिर्द है। और बच्चों के लिए वो सब स्कूल है। क्या आपने देखा नहीं, बच्चा पूछता है ये कौवा क्यों काई काई कर रहा है, ये उड़ता क्यों है, ये बैठता क्यों, ये दरख्त क्यों खड़ा है, ये चांद मेरे साथ क्यों चल रहा है, ये सूरज मेरे साथ क्यों चल रहा है। ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते कि नहीं? क्योंकि पूरी दुनिया को वो दरसगाह समझता है, सीखता है, उससे माहौल है वो। इस वजह से अकरम औलादकुम, नबी ने फरमाया। एक और हदीस शरीफ बताऊं बच्चों की तरबियत के हवाले से, ये बुनियाद ज़हन में रखिएगा, अपनी स्कूल होनी चाहिए। दूसरी हदीस देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन, अपने बच्चों को 3 बातें जरूर बताएं। बच्चों का मुस्तकबिल, ये चैप्टर चल रहा है मेरा। नंबर 1, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत। नंबर 2, हुब्बे अहले बैतिही, अहले बैत की मोहब्बत। नंबर 3, क़िराअतिल कुरान, कुरान शरीफ पढ़ना। ये 3 बातें आई, हुब्बा नबीयकुम, हुब्बा अहले बैतिही और क़िराअतिल कुरान। सवाल ये है कि कुरान में तो सब कुछ है, मगर अलग से ये क्यों आया हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा अहले बैतिही? नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत और क़िराअत कुरान। जब कुरान में सब कुछ है तो अलग से नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत। वजह यह है कि कुरान पढ़ने से सिर्फ मोहब्बत समझ में नहीं आती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो देखने से बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे सहाबा ने मोहब्बत किया नबी से, और इतनी मोहब्बत किया कि नबी अगर लोआबे दहन डालते थे तो सहाबा हाथों से कैच कर लेते थे। नबी अगर वुजू करते थे तो वुजू का पानी सहाबा गिरने नहीं देते थे। मोहब्बत का ये तरीका जो सीखा है जिन लोगों ने ना, जिन लोगों ने सीखा और अमल किया, वही अहमद रजा खान बन गए हैं, वही मुजाहिद मिल्लत बने, वही मुफ्ती आजम बने, वही ताजु शरिया बने। तो ये नबी की मोहब्बत एक पहला। अच्छा, उसके बाद आया कौन है भाई, हुब्बा अहले बैती। अहले बैत का क्यों आया? क्योंकि हमारे नबी जानते थे सब लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन अहले बैत हर जमाने में होंगे, तो इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करें, क्योंकि अहले बैत वाया वाया मेरा ही खून है उनके अंदर में। तो अहले बैत से मोहब्बत ये मेरी ही मोहब्बत होगी, इस वजह से अहले बैत का लफ्ज आया। और उसके बाद आया क़िराअतिल कुरान। मोहब्बत में कहीं गुमराह ना हो जाए इसलिए थ्योरी कुरान भी नबी दे करके गए कि मोहब्बत में पूजा नहीं शुरू कर दीजिएगा, मोहब्बत में हद से आगे नहीं जाइएगा, जैसे राफजी लोग चले गए, शिया लोग चले गए। इसलिए कुरान शरीफ नाजिल हुआ है, और कुरान शरीफ सिस्टम ऑफ लाइफ है। ये बच्चों के हवाले से मैंने बुनियादी बातें बता दी। अब आइए कुछ स्टूडेंट की मिसाल दे दूँ। अगर अपनी स्कूल हो, अपने टीचर हो, अपनी स्कूल हो, तो क्या होता है, एक बच्चा रोजाना पढ़ने जा रहा था, लोग उसको देख रहे थे। एक यहूदी गौर से देख रहा था, ये बच्चा रोजाना पढ़ने जा रहा। यहूदी बोलता है चंद दिनों के बाद में, हजरत हजरत मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ा दिया गया। उनसे पूछा कि तुमने देखा क्या? तो वो यहूदी बोलता है ये साहब जो पढ़ने जा रहे हैं ना मदरसे में, इनका नाम मोहम्मद था। ये साहब इतने अच्छे लगे मुझको, मैंने सोचा हादा मोहम्मदकुमुल असगर फकैफ काना मोहम्मदकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे होंगे। वाह वाह वाह। इसलिए मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो जो मोहम्मद साहब पढ़ने जा रहे थे, छोटे मोहम्मद, उनका नाम है इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी, और टीचर का नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसी एक और स्टूडेंट की मिसाल दे दूं। वो स्टूडेंट है हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना, हाफिज़ मिल्लत से पढ़ रहे थे। हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा इन्नमल अमालु बिन्नियात पढ़ा रहे थे। कहा एक काम की 100 नियतें करना। ये स्कूल में नहीं बताया जाता, ये अपनी स्कूल होगी तब बताया जाएगा। एक काम की 100 नियतें करना, 100 का सवाब अलग अलग मिलेगा, लेकिन उसमें रिज्क की नियत मत घुसाना, क्योंकि रज़ाक तो अल्लाह है ही, वो बगैर नियत के भी रिज्क देता है। जैसे कुत्ता बिल्ली कौवा को देता है, तो इंसान को क्यों नहीं देगा? वो सबको रिज्क देता है, तो वो इंसान को क्यों नहीं देगा? इसलिए हर काम करना, रिज्क की नियत मत करना। अपनी स्कूल होगी तो ये बात चलेगी। दूसरा पॉइंट आ जाए,
बड़ों का हाल, बड़े आम तौर से जहालत के शिकार है, झूठ बात बात में बोलता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। अगर किसी के पास 1 लाख रख दे और आप मर गए तो उसकी नियति बदल जाती है, अमानत में खयानत करता है। बुख्ल बहुत ज़्यादा हो गया, दीनी मामलात में बुख्ल बहुत ज़्यादा करेगा इंसान। अच्छा, कुछ जलसों का तरीका भी बताऊं। कुछ ऐसे भी लोग देखें जो शायरों पर ऐसे करके गड्डी उड़ा देंगे, 10,000 20,000। अभी नदीम भाई को नहीं दिया गया होगा, नदीम भाई कह रहा हूँ मैं, अजमत भाई को इतना नहीं दिया गया होगा, मगर कुछ जलसों में 10, 20, 30,000 ऐसे करके शायरों पे उड़ा देते हैं। और जब मदरसे का ऐलान होता है तो बड़ी मुश्किल से 100 रुपया भी नहीं निकलता। इसका मतलब उसने इस्लाम को समझा ही नहीं, उसने दीन को समझा ही नहीं। कहाँ पर कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए उसे पता ही नहीं। अच्छा, शायरों को देंगे, खतीबों को नहीं देते, उसे पता ही नहीं है। शेख सादी ने लिखा वो गुलसिता में, आलिम रा जर बेदे ताबिसियार खानदन। शेख सादी ने लिखा, आलिम को पैसा देता कि खूब खूब पढ़े और लोगों को दिन की बातें बताए। शायर के बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं। शायर को देना जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं देना जायज़ नहीं, देना जायज़ है, मगर मैं बता रहा हूं लोगों की सोच बता रहा हूं कि उसने दीन को नहीं समझा। अब ये जो बड़ों का जो हाल है, अब ये तो मदरसा में नाम लिखाएंगे नहीं, हनफिया, अल जामियातुल फैजिया, अशरफुल उलूम में, फिर इनके लिए क्या करना है, इनका ऑप्शन क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, सोल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा सोल्यूशन। ये जो बड़े लोग हैं इनके लिए मदरसतुल बालिगान होना चाहिए मस्जिद के बाजू में, और एटलीस्ट वो जुमा में तकरीर से पहले पहुंचे और इमाम साहब आलिम रखे। आलिम इमाम कहाँ रहेंगे? जहां मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होगा। मस्जिद बना लेते हैं लोग करोड़ों की, मगर फैमिली क्वार्टर नहीं बनाते। इमाम साहब कहाँ रखेंगे, कहीं रहेंगे, मुझे नहीं मालूम भाई साहब। अच्छा, इमाम साहब रखेंगे भी तो उनकी बीवी का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए वो 2-3 महीने में घर जाते हैं तो पूरे इमाम साहब बार बार छुट्टी कर रहे हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर। ऐसे भी मस्जिद नबवी के बाजू में हुजरा मुस्तफ़ा बना हुआ था। वाह वाह वाह, अजमत भाई, भारी दलील दे रहा हूं मैं। मस्जिद नबवी के सहन में हुजरा आयशा बना हुआ है, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। इसका मतलब मस्जिद के बाजू में इमाम का हुजरा फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, जैसे मस्जिद नबवी में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उलमा उनके नाइब हैं। इसमें क्या होगा, वो आलिम अच्छे से अच्छा रखे, जुमा में तकरीर से पहले पहुंचे। वो जुमा की तकरीर मौजू के तहत हर महीने में हिसाब से होता है। मुहर्रम में क्या हराम क्या हलाल, ढोल हराम, ताशे हराम, बाजे हराम, मुरव्वजा ताजियादारी हराम, ये सब बताते हैं। कुर्बानी में बड़ा बड़ा बकरा खरीद लेंगे और खूब हार पहना के शोबाजी करेंगे। इमाम साहब बताएंगे, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये बकरा, गोश्त, खून, हड्डी, ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचता ही नहीं, पहुंचती है मोमिनों की नीयत। वाह, ये कौन बताएंगे? इमाम साहब आलिम रहेंगे। तो आलिम कब रहेंगे? जब फैमिली क्वार्टर रहेगा। इसलिए क्या करना है, मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर, ताकि बड़ों की इस्लाह हो सके। अब आखिरी पॉइंट, वमा अलैना इल्लल बलाग बोलने जा रहा हूं मैं। आखिरी पॉइंट है एजुकेटेड की सोच। एजुकेटेड से मेरी मुराद वो लोग जो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़े लिखे हैं, मगर इस्लाम पर क्वेश्चन है उनका। जैसे उनका कहना यह है कि फंडामेंटलिस्ट नहीं होना चाहिए, इतना सख्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई देवबंदी आ रहा तो सलाम कर लो, वहाबी से अच्छा रिश्ता आ रहा, पढ़ा लिखा है वहाबी, तो रिश्ता कर लो। ये किन लोगों का कहना है? पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड। ये एजुकेटेड से मुराद मेरी उलमा नहीं है, ये स्कूल वाला एजुकेशन, एजुकेटेड लोग। मेरा कहना यह है कि किसी भी डिपार्टमेंट में एक इंसान है, जब तक उसके उसूल और सिस्टम को नहीं अपनाएगा वो कामिल नहीं हो सकता है। जैसे अगर सर फटा है तो स्टेजिंग थ्रेड पाँव में लगाएगा या सर में लगाएगा? टाके सर में लगाएगा या पाँव में लगाएगा? सर में। अगर हाथ से खून बह रहा है, कॉटन एंड बैंडेज आंख में लगाएगा या हाथ में लगाएगा? जो दवाई जिस दर्द के लिए है, जिस काम के लिए, वही दवाई देगा ना। ये उसूल है, इसी को कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। इसी तरीके से दीन में क्या हलाल क्या हराम, क्या फर्ज क्या वाजिब, क्या सुन्नत क्या मुस्तहब, इस पर अमल जब तक इंसान नहीं करेगा ओरिजिनल मोमिन हो ही नहीं सकता है।
और कुरान शरीफ में आया ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। वहां भी देवबंदी सूरह कुल्ली से निकाह होता ही नहीं है। जब ये लिखा हुआ है कुरान शरीफ की तफसीरों में कि वहां भी देवबंदी सूरह कुल्ली से निकाह नहीं होता है, ये एजुकेटेड तबका कह रहा है कि नहीं, पढ़ा लिखा फैमिली मिल जाए तो कर लेना चाहिए, ये उसूल के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? जब कुरान बोल रहा निकाह ही नहीं होगा और वो अपनी चला रहा, अपनी सोच चला रहा है, बताइए क्या ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है? क्या ये नबी के सिस्टम के खिलाफ नहीं है? क्या ये शरीयत मुतहरा के खिलाफ नहीं है? एक आम मोमिन कह रहा है कि नहीं निकाह नहीं होगा, एजुकेटेड तबका बोल रहा नहीं, अच्छी फैमिली मिल जाए तो कर लेना चाहिए। बात किसकी मानी जाएगी? बात किसकी मानी जाएगी? एक MBBS डॉक्टर बोल रहा है वजू में 6 फराइज है, और अल जामियातुल फैजिया अशरफुल उलूम का तालिब इल्म बोल रहा है कि नहीं अनवार शरीयत में लिखा है वजू में 4 फराइज है। बात किसकी मानी जाएगी? MBBS की या वो जामिया फैजिया के तालिब इल्म की? कॉमन सेंस है, जामिया फैजिया के तालिब इल्म की, क्योंकि इसने जो बोला वो अनवार शरीयत से, और अनवार शरीयत किताब लिखी गई है अशियातुल लम्हात हदीस की किताबों से, और हदीस नाम है मुस्तफ़ा के कौलो फेल तकरीर का, और नबी वही बोलते हैं जो वही इलाही होती है। लिहाजा MBBS की बात 0 वैल्यू रखती है। बात मोतबर उस तालिब इल्म की होगी जो अनवार शरीयत से बोल रहा है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की सोच को बदलने के लिए करना क्या होगा? अब जाहिर सी बात है वो भी मदरसे में नाम लिखाएंगे, वो कहेंगे मैं MBBS हूँ, मैं B.Ed हूँ, मैं D.Ed हूँ, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए? ऐसे लोग के लिए क्या करना चाहिए? वो जो बताया ना मैंने, फैमिली क्वार्टर, अच्छा आलिम, उनके लिए वो कोचिंग सेंटर खोलेंगे। कोचिंग सेंटर में बेहतरीन टेबल वगैरह सब कुछ होगा, और वो हफ्ते में एक दिन क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें पढ़े लिखे लोग आए, कलेक्टर, SP, बैरिस्टर, वकील, जज, डॉक्टर सब आए, इस्लाम के ताल्लुक से जो भी सवाल हो वो करे। आपकी मस्जिद का अच्छा आलिम होगा, वो हर सवाल का जवाब देगा। ये 3 जहद थी मेरी, बच्चों का फ्यूचर, बड़ों का हाल, एजुकेटेड की सोच, उसको बदलने का सही तरीका भी बताया मैं। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे दस्तारबंदी का काम बाकी है। नकीब साहब कहाँ गए जी? ले आगे दस्तारबंदी वाला काम। हमारे हजरत फरमा रहे हैं कि कुछ लोग मोबाइल से दीन सीखते। ये जो अभी कितने लोग बैठे हैं, ये उस वक्त बोलना चाहिए ना जब सब लोग बैठे थे, तो हम नहीं आए तो लाना चाहिए ना, ये नियम बनाना चाहिए ना। यानी वही बात हो गई कि वोट देगा इंसान अबू जेहल को और हाकिम कहेगा उमर फारूक आजम जैसा होना चाहिए। ये सोच रहे हैं कि इस्लाह हो जाए लोगों की, और इतने लोगों में मुझे कह रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए। बहरहाल मैं मुकल्लफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल से दीन सीखना ये मुतलकन जायज़ नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे इंजीनियर मिर्ज़ा और जाकिर नायक की औलादें बहुत ज़्यादा रहती है, ताहिरुल पादरी के फॉलोवर बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, मोबाइल में कोई चैनल वाले भी अपनी मर्जी से, ये जितने चैनल वाले हैं ना, अपनी मर्जी से हेडिंग डालेंगे, और होगा कान में मैं कहूँगा अजमत भाई आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ये हेडिंग डालेंगे कुछ तो हुआ है गड़बड़, इस वजह से कान में कुछ बोल रहे हैं। क्या बात है? इनको TRP से मतलब है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस्लाम की नशर व इशाअत कैसे होगी। इसलिए मोबाइल से दीन सीखना मुतलकन जायज़ नहीं है। उसमें कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ भी आते, वहाबी देवबंदी का वेबसाइट भी है, अहले हदीस का वेबसाइट भी है, सलमान रश्दी के वेबसाइट है, तस्लीमा नसरीन के वेबसाइट है। आप लिखेंगे नबी को इल्म गैब है कि नहीं, देवबंदी की इबारत भी आ जाएगी, अबुल अला मौदूदी की भी आ जाएगी। आप उसमें देखेंगे हाँ नबी को इल्म गैब नहीं, आपको लगेगा हवाला भी लिखा हुआ है कुरान शरीफ का, नबी को इल्म गैब नहीं, गया ईमान आपका। इस वजह से जब भी मोबाइल से दीन जो लोग शौक रखते हैं सीखने का, उस पर लाजिम है कि अगर मोबाइल से कोई बात आए तो अपने यहाँ के इमाम साहब से रब्ता करें। वो इमाम साहब बताएंगे कि मोबाइल में कौन सा मसला सही है, शरीयत के दायरे में है, सुन्नियों का है, और कौन सा दूसरे ग्रुप वालों का। मसलन आपने लिखा नबी का इल्म गैब है कि नहीं, नीचे लिखे फतावा रज़विया। अब आएगा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, वाह वाह वाह, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सही और गलत की तमीज़ आपको इमाम साहब करेंगे। उन अल-इल्म अद-दीन अल-इल्म उन्जुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम, अल-इल्म अद-दीन उन्जुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। ये इल्म दीन है जिससे आप सीखते हैं, उसे देख ले,
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। दस्तार सुभान अल्लाह, बंदी का माशाअल्लाह। बख्शिश की राहों में